वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं आप लोगों के लिए, जो वॉइस को लेकर के हम बना रहे हैं। ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वॉइस। ठीक है, चलिए, जो भी इस बार 12th एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आप सब एक बार इसको बढ़िया से देखिए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके, इस तरह करके हम वीडियोस बनाते रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखने से पहले आपको जो है ना 1, 2, 3 देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, है ना। हालांकि कुछ नहीं है, आप थोड़ा देख लेंगे, समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए, हम लोग जो आज आए हैं वो है हमारा ये फ्यूचर पे लेकर के। हमारा प्रेजेंट हो चुका है, पास्ट हो चुका है। ठीक है, बचा क्या मेरा फ्यूचर। चलिए, फ्यूचर में पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसको देखते हैं। इसका पहले देख लीजिए एक्टिव वॉइस क्या होता है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, इसका एक्टिव वॉइस देख लेना है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। जो एक्टिव वॉइस हमारा टेंस है, टेंस मेरा क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का ये जो मेरा है स्ट्रक्चर, यही हुबहू रहता है, यही रहता है। तो एक्टिव वॉइस में जस्ट यही आ जाता है। ठीक है, चलिए, इसका पैसिव वॉइस का हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, या फिर प्लस, थोड़ी इसको प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, इस तरह आता है। ठीक है ना, क्या कि यहाँ मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट ये है और इसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लाना होता है। जैसे कि पहले वीडियोस देखते आ रहे हैं आप लोगों ने, ठीक उसी तरीके, ज़्यादा हम इसमें टाइम नहीं लेंगे, है ना। चलिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, हाँ शैल विल प्लस बी प्लस V3 और बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, जस्ट उसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम, कोई चेंजिंग नहीं है। बस फ्यूचर टेंस का है तो फ्यूचर टेंस लगाना पड़ेगा आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी प्लस V3, ठीक है। उसके बाद बाय, बाय हमारा जनरली अधिकतर ज़्यादातर हमारा बाय पैसिव वॉइस में आते रहा है। ठीक है ना, चलिए, अब देखिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम लोग। यू विल किल दैट स्नैक, यू विल किल दैट स्नैक। ओके, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं पहले से ही कि सबसे पहले हमको क्या करना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, तो हमको देखने का ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, है ना। सबसे पहली बात क्या है कि फाइंड, हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, स्नैक, दैट स्नैक। तो क्या आ गया मेरा, दैट स्नैक विल, क्योंकि हम लोग फ्यूचर कर रहे हैं, विल बी किल्ड V3 बाय यू। किसके द्वारा मारा जा रहा है जी, सॉरी, किसके द्वारा मारा जाएगा, ये यू, बाय यू, आपके द्वारा, है ना। तो ये बाय यू आ गया। ठीक है, चलिए, 2 नंबर, ही विल टीच योर ब्रदर, ही विल टीच योर ब्रदर। अब देखना है इसमें फिर से वही हमको ढूंढना है, क्या, ऑब्जेक्ट योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर विल बी टॉट बाय हिम। हमको देखना, आपको वॉइस बनाने के लिए जो है ना फॉर्म रहना चाहिए आपको। फॉर्म मतलब वही V1 V2 V4 V3, ये जो है ना ये सब रहना चाहिए। V1 V2 V3 V4 V5, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इनकी कंजुगेट, आपको ये फॉर्म, वर्ब का जो फॉर्म होता है वो आपको याद रहना चाहिए। तभी ये क्या होगा कि हाँ भाई चलो टीच है, टीच का क्या होता है V3, तो हमको टीच का V3 आपको याद रहेगा, तो आपसे बनेगा, है ना। जैसे टीच का V3 क्या हुआ, टॉट। चलिए, ठीक है। 3 नंबर, रोहित विल इन्फॉर्म द पुलिस, रोहित विल इन्फॉर्म द पुलिस। अब देखिए, पुलिस तो आया, अब हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि वर्ब के जस्ट बाद मेरा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब के जस्ट बाद वाला मेरा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ देखिए मेरा द पुलिस है, तो द पुलिस विल इन्फॉर्म्ड बाय रोहित, किसके द्वारा क्या जाएगा, रोहित के द्वारा। ठीक है, चलिए, इन्फॉर्म्ड हो गया। चलिए, दे विल डू दिस वर्क, दे विल डू दिस वर्क, है ना। दिस वर्क मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, दिस वर्क मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो दिस वर्क विल बी डन बाय देम, देम आपको ऑब्जेक्ट यहाँ यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यही आ गया। तो आपको ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से देखिए इसको, और हम लोग दूसरा चलते हैं। देखिए, दूसरा नंबर आया अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी, है ना। चलिए, इसका ही वही है जो हम लोग का पहले
फ्यूचर इम्परफेक्ट का यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है टेंस पे आधारित, जो हम लोग टेंस देख लिए, अगर टेंस नहीं देखें तो एक बार आप टेंस भी देख लीजिए, है ना। टेंस भी इस मेरे वीडियो पे रखा हुआ है, ठीक है ना। जा करके पहले टेंस देख लीजिए आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो क्या है कि ये स्ट्रक्चर है, आप लोगों को सबको पता है ये स्ट्रक्चर है टेंस का ही है, और टेंस से ही उठ के एक्टिव वॉइस में आ जाता है ना। चलिए, बहुत अच्छा। पैसिव वॉइस को हम लोग को देखना क्या है, पैसिव वॉइस को क्या देखना है। देखिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, शैल, विल, बी, बीइंग, बी3 और बाय, ये सब, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ V4 है इसलिए यहाँ टू टाइप बीइंग में, बीइंग प्लस V3 में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम लोग पहले भी बता चुके हैं, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम लोग। ही विल बी हेल्पिंग दैम, ठीक है। अब देखिए, बस वही ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ढूंढ लीजिए हमको। ही विल बी हेल्पिंग दैम, ये ना हेल्पिंग दैम। हेल्पिंग दैम जब है तो हमको देखिए ये मेरा क्या है, वर्ब है, और जब ये मेरा वर्ब है तो वर्ब के बाद वाला मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट यही ना हो गया मेरा, हुआ ना। चलिए, क्या हो गया, दे। तो अब देखना है दे कैसे आ गया, तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, देम का दे विल बी बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। ये हिम आया ही का, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है। आप आज समझ में, चलिए यहाँ समझ में आ गया। सी विल बी टेलिंग अ स्टोरी, सी विल बी टेलिंग अ स्टोरी, ये मेरा क्या है, वर्ब है। हाँ, ऑब्जेक्ट क्या आ गया मेरा, अ स्टोरी आ गया। चलिए, अ स्टोरी विल बी बीइंग टोल्ड बाय हर, ठीक है। समझाना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप पहले वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, योर फ्रेंड विल बी लविंग दिस फैमिली, योर फ्रेंड विल बी लविंग दिस फैमिली। आपको क्या करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा वर्ब में, है ना। आपको सबसे पहले वर्ब देखना है, और वर्ब जो देखना है तो समझ में आ जाएगा कि हमको किस वर्ब को किस में चेंज करना है। और जब पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना होता है तो पैसिव वॉइस जानते हैं हमेशा V3 में आता है, लेकिन कंडीशन ये होता है, थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो किस टेंस से आधारित है, वो उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद ही, जैसे यहाँ देखिए V3 तो हम देख रहे हैं, V3 तो सब टूट रहा है, लेकिन V3 के पहले देखिए बीइंग आ गया, किसी में बी आ गया, तो वो आपको एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ लविंग था इसलिए बीइंग प्लस V3 आया, यहाँ V4 इसलिए यहाँ आया ये, ठीक है। चलिए, वी विल बी, हाँ अब देखिए वी विल लगा है ना, वी के साथ शैल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि विल लगाइए, है ना। ज़्यादातर विल यूज होता है, ऐसा समझ में। अगर आपको दिया जाएगा तो आप शैल लगाइए, हाँ आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वी के साथ यहाँ बोले शैल सर कहीं यूज़ ही नहीं किए हैं, शैल कहाँ यूज़ करेंगे, तो शैल आप आई और वी के साथ कर सकते हैं, मात्र दो के साथ। विल आप हर किसी के साथ कर सकते हैं, ऑल यानी ऑल के साथ आप कर सकते हैं, हर किसी के साथ आप कर सकते हैं, किसको, विल को। आज समझ में, बस देखना है आपको शैल को दो मात्र, आई और वी के साथ। लेकिन अब आई वी हर किसी के साथ विल यूज़ करता है, इसलिए हम भी यहाँ क्या किए, वी के साथ विल किए। वी विल बी रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, समझ में। अब देखिए, द एल्डर्स विल बी बीइंग रिस्पेक्टेड बाय अस, बस वही ये अस आया है वी के बदले। वी क्या है मेरा सब्जेक्ट, अस क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार हमारा चेंज होता है। इसको हम लोग पहले वीडियोज़ में हम बता चुके हैं, वो आप जा कर के पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर अगर डाउट रहा तो आप हमको बोलिए, ठीक है। आए समझ में। चलिए, लगे रहिए, बने रहिए और सीखते रहिए। और अगर अभी तक भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए जब तक आप अपना इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, तब तक आप लोग नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहिए, बने रहिए। जय हिंद।